तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ अनहैप्पीनेस तो होगी। अच्छा, और इसी तरीके के साथ अब आप ले लीजिए और कोई तबका ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन देखिए आप, कंस्ट्रक्शन का बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाँ। इमरान खान के ज़माने में आपने देखा कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत से इंसेंटिव्स दिए थे, टैक्स कम कर दिए थे। उस वक्त हुआ ये था कि इकॉनमी बैठ गई थी कोविड की वजह से, और खान साहब को किसी ने एडवाइस दी थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसको आप इंसेंटिव्स दें ताकि कंस्ट्रक्शन में बूम आए, तो उससे साथ मीशत जो है वो चलेगी, उठेगी, क्योंकि हर बंदा घर बनाना चाहता है। तो खान साहब ने ये फ़लसफ़ा इख्तियार किया। मगर अब ये सूरत हाल ये है, और उन्होंने बड़ी सी छूट भी दे दी ख़रीदो फरोख्त के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, आपने जाके एक फ़ाइल ख़रीदी या एक घर ख़रीदा, ठीक, आपने उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया, ठीक, आपने 6 महीने के बाद 2.25 करोड़ का बेच दिया। अच्छा, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। आपने 25 लाख रुपया मुनाफा किया ख़रीदो फरोख्त में, मगर आपको टैक्स नहीं कोई था। ये था कि अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर किसी चीज़ को बेच दिया है तो जो आपने उसके ऊपर फ़ायदा लिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लिखा है। अगर लॉन्ग टर्म आपने रखा है और तो फिर ये इशू है। तो अब बात यह है कि उन्होंने ये कह दिया फ़र्क नहीं पड़ता कितनी देर आप रखते हैं या नहीं रखते। हाँ। जैसे ही आप कोई चीज़ बेचेंगे, पहले ये था कि जी अगर आपने साल के अंदर अंदर बेच दिया तो आपको ऊपर टैक्स लगेगा, 3 साल के बाद बेचा तो टैक्स नहीं लगेगा। अब उल्टा हो गया, अब जो जिस वक्त भी आप बेचेंगे या खरीदेंगे टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो वो ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ हाउस, आप अगर घर बनाने जाएंगी या ख़रीदने जाएंगी तो वो महंगा पड़ेगा। फिर आप जब बेचने जाएंगी तो फिर भी जो ख़रीदेगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, आपके ऊपर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने जो 4 पैसे बनाए हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, और जिसने टैक्स रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है उसके ऊपर भी लग जाएगा। तो मतलब है हर जगह पे अब टैक्सेस लगेंगे। तो इससे फ़ायदा होगा इकोनॉमी को जो टारगेट किया जा रहा है। वो कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो अब जिसे कहते हैं ना कि वो जितनी बाइंग एंड सेलिंग होती थी ना वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी अब, क्योंकि वो लोग जो है ना घबरा जाएंगे, यार है क्या होगा, तो अभी बैठे रहो देखते हैं क्या होता है। तो टैक्स को बचाने के लिए लोग बैठ जाएंगे, पता नहीं मिनी बजट आता है नहीं आता, आगे जाके पॉलिसी चेंज होती है नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये रुक जाएगी, उस स्पीड पे नहीं चलेगी जैसे पैसे चल। तो ज़मींदार जो है वो एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो वो तो यही है कि पंजाब हुकूमत है या सिंध हुकूमत है वो क्या टैक्स लगाती है। सुनने में ये आ रहा है कि वो 3,500 रुपये एकड़ एक टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। अच्छा, कि आप, क्योंकि वो कहते हैं जी ठेके, जब आप ठेके पे ज़मीन देते थे तो एक ज़माने में लाख रुपया ठेका साल का मिलता था, अब 1.5 लाख 2 लाख भी मिलता है आपको, तो इसलिए आप टैक्स भी दें। ये नहीं देखते कि जो इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, फर्टिलाइज़र है, सीड्स हैं, पानी है, सबके रेट्स बढ़ गए। तो ये नहीं है कि जी फार्मर जो है वो लंबी पैसे बना रहा है, ठीक है उनके अगर क्रॉप्स अच्छे होते हैं तो पैसे तो बनते हैं 4, मगर क्या ये है कि अब ये 3,500 रुपये पर एकड़ ये लगाएंगे, अभी प्रपोजल्स तो हैं। अगर लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, लगाना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स, एग्रीकल्चर को भी ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, और ये जो ठेके वाले लोग हैं इनको खुद काश करनी चाहिए, और सरमायादारी का निज़ाम आना चाहिए वहाँ। ये सेमी फ्यूडल तरीका जो है अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ अच्छा किया है ये टैक्स लगाया है ज़मीन के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। बाकी कौन रह गया अब? डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, ये साहब जो है ये तो सारा कैश ही करते हैं। इनको जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं वो तो भाई चेक पेमेंट कर देते हैं, मगर जो मिडिल रैंकिंग और छोटे क्लाइंट्स हैं वो तो कैश ही मांगते हैं ये लोग, खा वो डॉक्टर हो या खा वो लॉयर हो या आर्किटेक्ट हो, बहुत सारी इकोनॉमी कैश की, और भी बहुत सारे इस किस्म के प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। उनको क्या करेंगे? तो उनको क्या करेंगे, मुझे क्या करेंगे, उनको कैसे घेरेंगे? सीधा जवाब दे दिया आपने मुझे। उनको कैसे घेरेंगे? देखिए ना ये रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, रेस्टोरेंट के अंदर तो जो GST लगाते हैं वो तो वहाँ वो मशीनें लगा दी हैं जी, तो वो जैसे ही वो बिल कटता है तो FBR को इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और वो कंपल्सरी कर दिया है कि वो आप ये मशीनें इनके ऊपर आप काटेंगे आप जी, तो जैसे कटता है तो पता चल जाता है FBR को, और उसके अंदर GST भी लगा होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? क्या डॉक्टर के घर वहाँ जाके क्लिनिक से अंदर ये मशीनें लगा देंगे? वो फिर भी जो है वहाँ क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठा होगा? नहीं बैठा होगा। कितने डॉक्टर्स हैं, कितने ये हैं, कितने आर्किटेक्ट्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, कितना क्या है? तो ये इकॉनमी को कैसे रोकेंगे? ये इकॉनमी को तो वैसे ही रोकेंगे कि मुख्तलिफ लोगों को टैक्स नेट के लाने के लिए स्क्रूटनी होगी, और फिर पकड़े जाएंगे तो फिर केस बनेगा एंड सो ऑन। तो मगर दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। नो डाउट। फिर आपको लॉज स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और फिर इन्फोर्समेंट जो है
आपको इंसेंटिव्स भी तो देने पड़ेंगे ना, आपको अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे लोगों का एतमाद भी बहाल करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो रह गई, लेकिन हम आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि मिनी बजट भी आना है। सवाल ये है कि ये वाला बजट आपने कहा थोड़ी बहुत इसमें ट्यूनिंग करनी पड़ेगी बजट पास करवाने से पहले। सारे ये सवाल उठा रहे हैं कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो क्या हुकूमत की ताल से ताल मिलाएंगे? पीपल्स पार्टी साथ आएगी जो कह रही है हमें कंसल्ट नहीं किया गया? देखिए आयशा, बजट तो पास करना है। बजट अगर पास नहीं होता तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ये कानून है ना। तो बजट पास करने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देना पड़ेगा। कैसे? फिर तो वो अवामी हिमायत खो देंगे। तो नहीं, खो या ना खो, या हुकूमत चली जाएगी जिसमें वो भी फारग हो जाएंगे, या इस बजट को वोट देना पड़ेगा। अब वो ये है कि वो इसलिए शोर डाल रहे हैं इस वक्त, हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो अब वो बैठ के ना तो कुछ नंबर लगाएंगे अवाम के साथ, कुछ चीज़ें जो है ना इनको कहेंगे ये कम करो, ये करो, फिर वो बहुत वहाँ खड़े होकर कहेंगे हमने ये करवाया है, ये तो ये करने जा रहे थे, मगर इवेंचुअली बजट पास होगा। पीपल्स पार्टी साथ रहेगी। ये सिर्फ चूं चूं कर रहे हैं इसलिए कि थोड़ी सी इनकी अहमियत बने और स्टेटमेंट्स आए, जैसे कि ये प्रेस लॉज के ऊपर भी उन्होंने मतलब है कि मेरी ये राय है कि इन्होंने बिल्कुल, देखिए अगर ये मिली भगत ना होती ना तो वो गवर्नर साहब दुबई जाने से पहले ये बिल वापस कर देते। वापस तो किया नहीं, लेके बैठे रहे। वो अगला बंदा आया, उन्हें उसे वक्त पास कर दिया। तो अभी बड़ा शोर डाला हुआ है कि हमने तो अपोज किया था। मैं नहीं यकीन करता, अल्लाह करे किया हो, मगर मैं नहीं करता। हाँ, और ये बजट के ऊपर भी ये देखे ना, 2-3 चीज़ों के ऊपर तो बिलावल ने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, प्राइवेटाइजेशन की खिलाफ है, ये है, वो है, तो वो तो अपना चलाएंगे वो। मगर ये बजट पास होगा, पीपल्स पार्टी वोट देगी, ऑपोजिशन लड़ेगी, बजट पास होगा। बजट में आखिर स्टेज पे थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स होंगी, कुछ कम हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। जो ज़्यादा शोर डालेंगे उनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। कुछ पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर कुछ चीज़ें छोटी मोटी इधर उधर हो जाएंगी, फिर वो कह सकेंगे हमने ये करवाया। अल्लाह खैर, ऐसे ही चलता है यहाँ का कारोबार, गुलशन का कारोबार। गुलशन का कारोबार चले। हाँ, लेकिन गुलशन के कारोबार में एकदम एक चेंज आया। इमरान खान साहब ने डायलॉग के लिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग के लिए ग्रीन लाइट दे दी। और दूसरी तरफ वो आपने प्रेडिक्ट किया था कि मौलाना को भी ले आएंगे साथ कौमी धारे में। नवाज शरीफ साहब मुलाकात कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब तो पता नहीं चुप हैं, गुमसुम से हैं कुछ, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ही जाएगा ना। मैंने ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब, मैंने कहा था राब्ता होगा और गवर्नमेंट को इनके साथ बात करनी पड़ेगी, और मैंने कहा करनी भी चाहिए। क्या मांग रहे हैं बेचारे, 1-2 मिनिस्ट्रीज मांग रहे हैं इधर उधर, दे दें। आए में तंग कर रहे हैं मौलाना को, वो भी तो उसी किश्ती में है जिस किश्ती में आप थे। आपको किसी ने पकड़ के बाहर निकाल लिया समंदर से, तो उनको रहने दिया वहाँ। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, इनको दे दें 1-2 चीज़ें, अपने साथ रखे मौलाना को। तो मेरा ख्याल है वो हो ही गया है, ये होने जा रहा है। लेकिन इस टाइम पे क्यों, इस वक्त में क्यों इमरान खान साहब को देखते हुए ये काम किया गया? या बड़ी ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने भी तो ड्रामा किया है ना। पहले ये कहते रहे तो हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, रियल पावर ब्रोकर के साथ बात करें। मैंने उस दिन ये कह दिया कि ये गलत स्ट्रैटेजी है आपकी, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है ये तो आपके साथ बात नहीं करेगी, या ये रहेगी या आप रहेंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। आपको चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ बात करें, वहाँ बैठ के कॉमन फ्रंट बनाए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कोई दरार डाले इनके दरमियान, इनसे कोई कंसेशंस ले जो जिससे एस्टैब्लिशमेंट खुश ना हो, एंड सो ऑन, वो काम करें आप। तो अब मेरा ख्याल है जजेस रात ने भी इशारा किया था कि यार पार्लियामेंट में जाओ, किधर जा रहे हो, उधर ना जाओ। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक तरफ मैं लगा रहूँगा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, दूसरी तरफ मैं कहता हूँ अपने लोगों को कि गवर्नमेंट के साथ रब्ता करें। अब गवर्नमेंट के साथ क्या रब्ता करना है, कुछ रब्ते वाब्ते कोई नहीं होने, गल्ला ही ने, ठीक है। और उधर से गवर्नमेंट ने सोचा कि यह ना हो कि साढ़े ते प्रेशर पै जाए कि जी आप नहीं तैयार, तो हम पहले मौलाना को सेट कर लें, ठीक है ना। क्योंकि मौलाना तो अगर कहीं जाएगा तो खान साहब के साथ तो नहीं जाएगा ना। वो तो मतलब है खान साहब ने तो मौलाना को उड़ा दिया है केपी में, उनकी कंस्टिट्यूंसी है वो, तो उनके साथ तो कभी नहीं मिलेंगे ना वो। ठीक तो वहीं पे मिलाप बनता था जहाँ पे मिलाप। तो खान साहब को ये जो है ना, दिस इज नॉट अ सीरियस इनिशिएटिव। मूव ये उनकी अच्छी नहीं है। मतलब है मैं चाहता हूँ करें इसको सीरियसली लेके चलें और रास्ते खोले आगे। ऐसे तो रास्ते नहीं खुल रहे, तो क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं, वहाँ सिचुएशन ये वो तो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है जिस दिन उन्होंने आपसे कॉम्प्रोमाइज़ किया वो उड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर ये उड़ जाएंगे, ये नहीं करेंगे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई कॉम्प्रोमाइज़ खान साहब से नहीं करेगा। वजह खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि मेरी बारी आई मैं सारे ने चुक गया। यही सबसे बड़ा थ्रेट है। और क्या, खान साहब तो वन पार्टी सिस्टम बनाएंगे, वो तो
पुलिस फोर्स बनाएंगे और वो तो ये सारे आपके सियासतदान जॉनीज जो हैं सबको जेलों में कर देंगे, ये भाग जाएंगे इस मुल्क से। खान साहब ने जो करना है वो तो एक जैसे कहते हैं ना जलजला ऐसा आएगा कि पता नहीं चलना होया कि खान साहब लोग आप नहीं पता चल रहा कि होया। सबसे पहले तो खान साहब को ये डर दूर करने की जरूरत है और जैसे वो बार बार कहते हैं कि मजबूर है वो मजबूर है, वो कहते मैं भी सबको वो माफ भी करता मजबूर है, हूँ। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी मजबूर हैं, वो कहते हैं चुक दो सारे ने पटे। तो वो तो बिल्कुल। ये सारी सियासी जमातें सियासत सिस्टम सब लोग फारग करने सोच में खेडांगे ना खेडन दवांगे। खेडांगे ना खेडन देवांगे। चले हम प्रोग्राम में अभी वक्त बाकी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सिर्फ सब बजट के ऊपर अभी जो मेरे सवालात हैं वो ना तमाम है। नहीं कैसे बजट बस करे, बजट ने हमारी बस करा दी। अच्छा ओके ओके। आपकी तो नहीं हुई अभी, बस हमारी तो हो गई है। असल में इमरान खान साहब के जिक्र से मेरे जहन में ये सवाल आया कि हर कोई इंतजार कर रहा है अपोजिशन में, शेख रशीद साहब की पेशगोइयां भी हैं कि बजट के बाद तूफान आएगा और अवामी एहतजाज होगा और उसको कैश करवाएगी अपोजिशन। जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इधर बातें कर रही है कि हम मुज़ाकरात करने की तरफ जा रहे हैं। तो उससे मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया कि हुकूमत को इस तरह की किसी भी एहतजाज के लिए तैयार रहना चाहिए और जो उसके MNAs MPAs हैं उनको ज़ाहिर है मिल मिला के शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी है कि बजट का दिफा करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो MNAs MPAs को भी कुछ मिला है इस बजट में? बिल्कुल, देखिए IMF तो कह रही थी ना कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको कम कर दें, उधर खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स कलेक्ट करें और पैसे वापस जो करने कर्जे के हैं वो दें और ये सड़कें बनानी बंद कर दें 1 साल के लिए ताकि पैसे बच जाएं। बिल्कुल। अच्छा, मगर हुआ ये कि इन्होंने PSDP जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट वो भी बढ़ा दिए। तो उधर भी इन्होंने खर्च करने हैं। अब वो जो जब वो खर्च करेंगे सड़कों के ऊपर और मुख्तलिफ इस किस्म की फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो वो जो ठेके मिलते हैं वो किसको मिलते हैं? MNAs MPAs के लोगों को मिलते हैं जी। तो फिर उनके कट्स तो वहाँ से उनको मिल जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ठीक है, वो अच्छा होता है जब आपके पास 4 पैसे हों। अगर पैसे ना हो और आपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया तो उसमें जो फ़ायदा होता है वो ज़्यादातर जो है वो इन लोगों को होता है जिनको ठेके मिलते हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि आपको उन्होंने वैसे ही एक MNAs की स्कीम बना दी है कि उनके भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी 75 अरब रुपए इस साल उनको दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है MNAs MPAs तो खुशी होंगे कि स्पेंडिंग जो है पैसे उनको भी मिल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे छोटे लोकल कंस्टिट्यूंसीज के लिए, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सड़कें हैं रेलवे है ये है वो है वहाँ भी पैसे खर्च हो रहे हैं और वहाँ भी ज़ाहिर है MNAs MPAs लोकल जो लोग हैं उन्हीं के ठेकेदार होते हैं, उन्हीं से वो कमीशंस लेते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो